लास्ट कहाँ तक हम सुने? आरण्य खोल तो हम लोग लास्ट हम लोग बचा हुआ है वो है उपनिषद। ठीक है, ठीक है। उपनिषद के बारे में बोला जाता है कि आरण्यक का ही जो है अगला जो पार्ट था वो उपनिषद था। ठीक है, उपनिषद में अगर देखें तो जो है पूरा का पूरा आध्यात्मिक जो है दर्शन उसमें जो है दिया हुआ है, जिसको लोग बोलते हैं ना फिलोसफी। तो फिलोसफी जो है इसमें पूरा पूरा दिया हुआ है कि कैसे जो है, अब जैसे अभी तक क्या था कि लोगों को एक ही आधार था, अगर मान लीजिए जन्म और मृत्यु है ना, तो जन्म लेना और मृत्यु हो जाना। तो ये सवाल था कि मृत्यु के बाद जो है किसी भी प्राणी को जो है जन्म और मरण से मुक्ति लेना है तो क्या करना होगा। हर व्यक्ति जो है, क्योंकि बोला जाता है ना कि ब्रह्म है, एक ब्रह्म होता है और ब्रह्म में जो है ब्रह्म में शामिल हो जाना। क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट तो आ ही चुका था कि चूंकि जो है आत्मा है, आत्मा और शरीर दो पार्ट होता है, ठीक है, और आत्मा जो है कभी भी मरता नहीं है, मतलब आत्मा जो है कभी नहीं मरता है और आत्मा का जो है जन्म होता है। ठीक है, मतलब एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर जो है पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ा तो तीसरा पकड़ लिया। तो ये क्या हो गया, ये जो आप एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा शरीर जो वो धारण कर रहा है, तो ये एक तरीके से क्या मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति क्या हुआ कि आप जन्म और मृत्यु से जो है बाहर निकल जाए। मतलब जो आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण कर रहा है या तीसरे में धारण कर रहा है, ये प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाए। तो कब समाप्त होगा, जब जो है आत्मा ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म है ना, तो उसको मुक्ति मिल जाएगा। तो यही ब्रह्म बनना आत्मा को, यही क्या हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गया। ठीक है, उसको बोले कि इसको आत्मा को मोक्ष मिल गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसका प्रक्रिया क्या था, तो शुरुआत में जो कि इस तरह का प्रक्रिया तो था नहीं, बाद में जो है कर्मकांडीय व्यवस्था बन गया। तो कर्मकांडीय व्यवस्था में जो है ये चीज़ें जो है डाल दिया गया कि अगर किसी को जो है आत्मा से मुक्त होना है, मतलब आत्मा को मुक्त होना है या उसको शांति चाहिए, उसको स्वर्ग चाहिए, एक लाइन में बोली कि आत्मा जो है स्वर्ग पहुँच जाना। स्वर्ग में कौन रहता है, देवता रहते हैं, है ना, स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, तो देवता बन जाना, समझ में आया। ब्रह्म मतलब देवता का धारण करना। बोला कि जो है आत्मा को स्वर्ग कब मिलेगा, जब कर्म कांड करेंगे। ठीक है, तो कर्म कांड जो है करने वाला को जो है मोक्ष मिलने लगा। जैसे हम लोग बोले ना, जैसे मर गया तो मरने के बाद 12 दिन क्या होता है, कर्मकांड ही तो होता है। अब उसमें दान देना है, दक्षिणा देना है, विभिन्न प्रक्रिया करना है। तो ये सारा प्रक्रिया आप करेंगे तो जो है उस आत्मा की शांति के लिए, मतलब वो आत्मा जो है स्वर्ग पहुँच जाए। अब वो आत्मा स्वर्ग पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है नहीं मालूम, लेकिन जो है यहाँ पर जो है पूरा प्रक्रिया जो है विधि व्यवस्था के साथ जो है किया जा रहा है। और चूँकि सामाजिक प्रक्रिया बन गया है तो समाज में हर रहने वाला व्यक्ति जो है इस प्रक्रिया को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है।
समझ में? तो ये कर्मकांडी व्यवस्था बन गया। और कर्मकांडी व्यवस्था को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ब्राह्मण ग्रंथ का। जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ बना सब क्या किया? कर्मकांडी व्यवस्था को बढ़ा दिया। इसने कर्मकांड को जो है और भी स्थापित रूप से जो है शामिल करवा दिया। अब जब ये चीज़ें जब शामिल हो गया तो कुछ उसमें ही कुछ जो है पढ़े लिखे जो भी ब्राह्मण थे जिनको नॉलेज था, वो सोचे कि क्या वाकई में जो है कर्मकांड करने से ही आत्मा को मुक्ति मिलेगा? ये जन्म क्या है, मरण क्या है, मतलब वो थिंक करने लगे। तो थिंक करने के लिए क्या हुआ कि वो जो है चले गए कहाँ? जंगलों की ओर। तो जंगल में चले गए और जंगल में जाकर जो है वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि भाई ये जन्म क्या है, मरण क्यों है, क्यों होता है जन्म, क्यों मरण होता है, कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, ये थिंक करने लगे। तो फिर क्या निकल के आया? आर्णयक। आर्णयक मतलब होता है जंगल, है ना? तो जंगल में जो है लिखा जाने वाला ग्रंथ। तो जंगल में गए तो इन्होंने जो है एक तरह से क्या हो गया कि जो नैतिकता होता है, नैतिकता को स्थापित करने का प्रयास किया। और उसी का अगला पड़ाव क्या था? उपनिषद। उपनिषद में एक दर्शन दिखा दिया गया, एक दर्शन दिखाया गया कि जो है व्यक्ति का जो है जन्म क्यों होता है, व्यक्ति का जो है मृत्यु क्यों होता है, मृत्यु जो है वो सत्य है ना? और मृत्यु बार बार क्यों होता है, ठीक है? तो इन लोगों ने फिर वही दिखाया कि चूंकि जो है मृत्यु होने का मेन कारण क्या हो, मृत्यु जो होता है और उसके बाद फिर से जन्म लेने का मेन कारण क्या होता है? वो होता है लोगों का लालसा, लोगों का जो है लोभ, लालच, या फिर जो है अभी तक आत्मा जो है तृप्त नहीं हो पाया है। मतलब अगर आप मोह और माया में जकड़े हुए हैं तो आत्मा कभी भी आपका जो है मुक्त नहीं होगा। उन लोगों ने माना कि जो है ब्रह्म एक होता है और ब्रह्म में का ही जो है पार्ट होता है आत्मा, ठीक है? जो आत्मा कभी भी वो मरता नहीं है, वो हमेशा अमर रहता है। लेकिन वो क्या करता है कि बार बार जो है वो शरीर बदलते रहता है। जैसे कपड़ा कोई मनुष्य चेंज करता है, उसी तरीके से आत्मा भी क्या करता है? शरीर को चेंज करता है। वो मृत्यु नहीं होता है, वो शरीर को चेंज करता है, ठीक है? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वो चला जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो है वो उस आत्मा में जो है, उस आत्मा को अभी भी जो है उसको जो है मोह और ममता में जो है, मोह और माया में जो है वो जकड़ा हुआ है। जब तक मोह माया से आप बाहर नहीं निकलिएगा तब तक जो है आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगा। जिस दिन वो जो है मोह और ममता से बाहर निकल जाएगा तो फिर जो है उस आत्मा का जो है क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वो जो है ब्रह्म का पार्ट बन जाएगा। ब्रह्म का पार्ट बन जाएगा तो फिर उस आत्मा का जो है कोई भी जो है शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होता है। क्लियर? तो ये जो दिया गया। और बोला गया कि मोह माया क्यों होता है? कि व्यक्ति मरने समय भी जो है, आप कभी अगर देखे हो किसी को मरने समय भी जो है वो व्यक्ति जो है इसी टेंशन में रहता है कि मेरे जाने के बाद मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा इतना संपत्ति क्या होगा, अगर हम थोड़ा दिन और जी लेते तो जो है बेटा का भी, पोता का भी शादी देख लेते हैं, पोती का भी शादी देख लेते हैं। मतलब अभी भी वो परिवार के मोह माया में फंसा हुआ है, समझ में? अभी वो फंसा हुआ है। तो जब लालसा भी उसका बचा हुआ है, मरने के बाद जो है आत्मा का लालसा बचा हुआ है, फिर जन्म हो जाता है उसका। और बोला कि मुक्ति उसको नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि मुक्त होना ही नहीं चाहता है। तो बोला कि भाई मुक्त कैसे होंगे, मुक्त कैसे किया जाए आत्मा को? बोला कि जो है आपको भगवान में लीन होना होगा। मतलब जो है आप जो है अंतिम समय में जो है आप क्या कर सकते हैं? अंतिम समय में जो है आप अपने आप को मोह माया से बाहर निकालने का प्रयास करना होगा। और ये मोह माया से बाहर निकलने के लिए जो है आपको क्या करना होगा? अपने आप को समर्पित कर देना होगा भगवान को। तो भगवान को समर्पित करने का मतलब क्या हो गया? मतलब आप संन्यास जीवन को धारण कर लीजिए। मतलब आप परिवार, गांव, समाज सब कुछ छोड़ के त्याग कर जो है आप भगवान को खोज में निकल जाइए। मतलब आप दूर हो जाइए। इसलिए जो है अवस्था बताया गया है, एक मनुष्य के जीवन का अवस्था होता है, समझ में आया? एक मनुष्य के जीवन का अवस्था होता है। जैसे गृहस्थ अवस्था होता है, गृहस्थ अवस्था जो है आपका स्टार्ट हो जाता है आपका यौवन काल से। मतलब बोला जाता है कि 25 साल से जो है 50 साल, 25 से 50 साल के बीच में जो है ये आपका गृहस्थ आश्रम हो जाता है, समझ में? मतलब इस समय आप जो है पारिवारिक जो भी सुख है,
उसको आप धारण कर सकते हैं। तो आप धारण करते हैं। 50 साल से 60 साल तक जो है वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है कि आप जो है घर को त्याग देते हैं, मतलब घर को त्याग नहीं देते हैं, मतलब आप परिवार से दूर हो जाते हैं। और ये 10 साल जो होता है आप घर के ही बाहर में कहीं पे कुटिया अपना बना लीजिए और वहाँ पे जो है आपका निर्धारित हो जाता है आश्रम, और जो है आप जो है उस भोग विलास से बाहर निकल जाते हैं। कहने मतलब है कि आप जो है भोग विलास से बाहर निकल जाइए। जो आपका तृष्णा है अंदर में, वो तृष्णा से आप बाहर निकलिए, समझ में। तो तृष्णा से बाहर निकलने के लिए आप क्या करोगे, आप घर में जो है घर को आप त्याग दिए, आप गांव और समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप बाहर में बैठ गए, जो नॉलेज आपके पास है, अपने अनुभव है, उस अनुभवों को जो है लोगों के बीच में क्या करते हैं, आप बांटते हैं, लोगों को बताते हैं। और 60 साल के बाद जो है आप परिवार, गांव, समाज सबको छोड़कर जो है आप निकल जाइए तपस्या को, मतलब आप संन्यास जीवन को धारण कर लीजिए, आप सन्यासी का रूप धारण कीजिए, आप जाइए, घूमिए, फटकते, भिक्षा मांगिए, खाइए, और परिवार को जो है आप छोड़ दीजिए। तो जैसे आप छोड़िएगा तो वैसे परिवार से जैसे दूर जाइएगा तो परिवार का मोह ममता क्या होगा, आपसे छूटते चला जाएगा। 10 दिन याद आएगा, लेकिन 11वां 12वां दिन जो है क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए परिवार में कोई मनुष्य का देहांत होता है, कोई मनुष्य डेथ कर जाता है, तो शुरुआत में 2, 4, 5 दिन तो बहुत उसको लगता है, बहुत ज़्यादा जो है वो रोना धोना सब कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 10 दिन 12 दिन होते होते धीरे धीरे उसका याद कम होते चला जाता है और फिर सामान्य जीवन वो जीना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से जो है माया को तोड़ने के लिए जो है आपको शुरुआत में क्या करना है, वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। वानप्रस्थ में परिवार से दूर हो, अब फिर बाद में समाज से दूर होकर अपने आप को भगवान तपस्या में लीन हो जाइए, या भगवान में जो है लीन हो जाइए, भक्ति में लीन हो जाइए। तो लीन हो जाएंगे तो जो है आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास तृष्णा नहीं रहेगा, मोह माया नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक है आप मरने समय भी भगवान को याद करते रहेंगे, हमेशा भगवान में लीन होने की बात करेंगे। तो एक ये आधार है मोक्ष प्राप्त करने का। तो यही दर्शन समझाया गया कहाँ, उपनिषद में। दूसरा है कि आप तब तक जो है मोह माया से नहीं निकल पाएंगे जब तक जो है आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म पर यहाँ पे जोड़ दिया गया कि कर्म अगर अच्छा आपका है तभी उस मोह माया से निकल सकते हैं। तो अच्छा कर्म आपको करना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करने के लिए जो है आपको वो सारी चीज़ों को जो है अपने जीवन से बाहर करना होगा जो चीज़ें किसी को भी अच्छे कर्म करने से रोकता है ना। जो भी समाज में जो खराब चीज़ें हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, लालसा रखना, वासना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब जो है आपको जो है क्या करता है, आपको अच्छे कर्म करने से रोकता है। ठीक है, तो अच्छा कर्म करना एक पार्ट, और दूसरा जो है आप अंतिम समय में जो है भगवान में लीन होना, मोह माया से दूर हो जाना, यही जो है आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन है। समझ में, तो यही मोक्ष प्राप्ति का जो है साधन का ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा प्रक्रिया जो है उपनिषद में दर्शाया गया है। इसी का दर्शन जो है उपनिषद में है, और टोटल देखेंगे तो लगभग 12 उपनिषद है, अलग अलग। ऋग्वेद का अलग है, यजुर्वेद का अलग है, सामवेद का अलग है, सभी का अपना अपना उपनिषद है। और ये 12 उपनिषद ही जो है पूरा का पूरा जो है जो ऋग चारों वेद है उसी का बोलते हैं ना कि जो है कंक्लूजन, एक दर्शन है कि पूरा वेद जो है आपको किस तरीके से जो है इस जन्म और मृत्यु के जो भी परिस्थितियाँ निर्मित होता है उस परिस्थितियों को जो है इसने दर्शाया गया। ठीक है, और उपनिषद जो है इतना बेहतरीन था कि आज भी जो उपनिषद का पांडुलिपि जो है यूएनओ में जो है संभाल कर रखा गया, आज भी इसको मान्यता मिलता है, क्योंकि वाकई में इसमें जो दर्शन दिया गया है वो ज्ञान मार्ग पर दिया गया है, भक्ति मार्ग पर दिया गया है, ना कि जो है आप पूजा पाठ और दान जो है आप पूरा जो है कर्मकांडी व्यवस्था कर रहे हैं, ब्राह्मण को झोला भर भर के पैसा दे रहे हैं तभी आपको मुक्ति मिलेगा, नहीं। यहाँ पे ज्ञान मार्ग पे बात किया गया है। इसी चीज़ को जो है बौद्ध और जैन धर्म जो है उपनिषद को ही पकड़ा, समझ में, ज्ञान मार्ग को जैन धर्म भी पकड़ा और बौद्ध धर्म भी पकड़ा, और दोनों जो है उसी ज्ञान मार्ग का जो है बात करता है, वही सिद्धांत की बात करता है, थोड़ा बहुत चेंज करके जो है उन्हीं सिद्धांतों की बात करता है। वहाँ भी वो इसी चीज़ को स्पष्ट करता है कि आदमी को अच्छा कर्म करना चाहिए,
और क्या नहीं करना चाहिए वहाँ पे बताया गया है। चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ में। तो इस तरीके का जो है वहाँ भी चीज़ों को बताया। इसीलिए बोला जाता है कि जो है हिंदू धर्म का ही जो है एक पार्ट जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। क्यों? क्योंकि जड़ जो उसका है वो हिंदू धर्म का ही उपनिषद से लिया गया है। क्योंकि सिंपल सी बात था कि बुद्ध हो या महावीर हो, दोनों तो क्षत्रिय ही थे, दोनों क्षत्रिय थे। और चूँकि बोला जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय उन लोगों ने ही करवाया था। और इसमें भी सबसे बड़ी बात था, उदय करने का मेन रीजन बोला जाता है कि जब ब्राह्मणवाद जब बहुत तेज़ी से फैला तो एक मोनोपोली हो गया। अब क्षत्रिय और जो है ब्राह्मणों में एक द्वंद्व चलने लगा कि कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये जो है द्वंद्व चलने लगा कि कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रिय बोले कि जो है चूँकि हम राजा हैं, पूरा पावर हमारे पास है, तो सर्वश्रेष्ठ तो हम ही हैं। और ब्राह्मण बोले कि अरे राजा तो हम बनाते हैं, राजा तो हम बनाते हैं, हम मान्यता देते हैं, सर्वश्रेष्ठ तो हम हैं, सारे को जो है ज्ञान हम सिखाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हम हैं। तो ब्राह्मणवाद जब इतना बढ़ा, अब कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ा, तो जो है और दूसरा चीज़ था कि कर्मकांडी व्यवस्था में जो है बलि व्यवस्था भी आ गया था। और बलि व्यवस्था में बोला जाता है कि जो है बैल है उसका बलि पड़ने लगा, बछड़ा का। तो इसके कारण क्या, और एग्रीकल्चर प्रभावित होना स्टार्ट हो गया। और एग्रीकल्चर प्रभावित हुआ, सिंपल सी बात है कि अधिशेष नहीं होगा, और अधिशेष नहीं होगा तो टैक्सेशन नहीं आएगा, तो टैक्स पे भी मार हो गया। क्योंकि राजा के पास तो सबसे बड़ा आधार क्या था, टैक्स। राजा मजबूत क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास टैक्स आया। टैक्स आएगा तब ना बड़ा सेना रख पाएगा, चाहे और संसाधनों का निर्माण कर सकेगा। तो इसी कारण भी जो है ये कारण भी बोला जाता है, आर्थिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था, ठीक है, और धार्मिक कारण भी था। इन सब कारणों के कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय किया गया। और जो है महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने जो है वैसे वर्गों को पकड़ा जो खासकर ब्राह्मणों से दूर थे, और बौद्ध धर्म अपनाने वाले शूद्र और जैन धर्म अपनाने वाले वैश्य हैं। ये दोनों लोगों को जो है खूब जम के जो है सपोर्ट किया। और बौद्ध धर्म एक समय ऐसा आया कि इतना बड़ा बन गया कि ब्राह्मण धर्म उसके सामने छोटा हो गया। क्योंकि जो है राजाओं का भी खूब समर्थन मिला, क्योंकि सिंपल सी बात था, खुद राजा थे, राजा के पुत्र थे, पहला एक चीज़ था। दूसरा था ये राजाओं को जो है ये पावर दे रहा था, अब ब्राह्मणों के धर्म को जो है चुनौती भी दे रहा था। तो राजाओं को संरक्षण मिला। आगे चलकर बोला जाता है कि अशोक जैसे राजा भी जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण तो दिया ही, उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना बेटा बेटी को श्रीलंका भेज दिया, समझ में। और अन्य राजाओं ने भी जो है इसको प्रसार किया। फिर बाद में मालूम चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जब आया तो उसने जो है बौद्ध धर्म को समाप्त करने का जो है बीड़ा उठा लिया। क्यों? तो वो ब्राह्मण था। बोला था बहुत सारा बौद्ध विहार उसको तोड़वा दिया था, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को जो है मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण धर्म को दबा दिया था, समझ में। तो उपनिषद के बारे में मोटा मोटी ये दर्शन है ना। और जो इसमें जो है पूरा का पूरा जो है एक चक्र का जो है इसमें व्याख्या किया गया है कि कैसे व्यक्ति जन्म और मरण से मुक्त हो सकता है। क्लियर? देखो, उपनिषद प्राचीन वैदिक शास्त्र है। उपनिषद प्राचीन वैदिक शास्त्र है जो हिंदू धर्म का मूल रूप है। मूल रूप है। उनमें आध्यात्मिक शिक्षाएं, उनमें आध्यात्मिक शिक्षाएं और मानवीय स्थिति के साथ साथ और मानवीय स्थिति के साथ साथ
दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार शामिल है। दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार शामिल है। लाइन चेंज कीजिएगा। देखो, उपनिषदों को हिंदू धर्म में सभी प्राचीन ज्ञान का स्रोत कहा गया है। और वे वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। समझने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष, जैसी अवधारणाओं की चर्चा की गई है। जैसे अवधारणाओं की चर्चा की गई है। लाइन चेंज करो। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है। उपनिषदों की संख्या 12 है। क्या 108? क्या 108 का? इधर चर्चा करो, उधर क्या चर्चा करती है? कहाँ 108 है? हम क्या बताए हैं? प्रामाणिक बोले हैं। प्रामाणिक उपनिषद जो है 12 ही है। मतलब जो अभी तक हम लोग को जो है उपनिषद मिला है, प्रूव हुआ है, वो 12 ही है। उसके अलावा नहीं जानना है कितना उपनिषद है। जिन पर शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य जैसे
वेदांत विदों ने, जैसे वेदांत विदों ने भाष्य लिखा है। भाष्य लिखा है। भाष्य होता है कि मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, कोई बड़ा, मान लीजिए जैसे हम लोग भगवत गीता है, तो भगवत गीता इतना मोटी बुक है, लेकिन उसको समझना है और उसको जानना है तो पतला बुक लिखा जाता है, क्रश टाइप का, है ना। जो क्रश होता है उसका मेन जो पॉइंट होता है उसको लिखा जाता है ना। तो कोई भी बुक्स का जो है आपको एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए संविधान है, इतना मोटा है, लेकिन बेयर एक्ट क्या है, सारी चीज़ों को समेटते हुए क्या है, शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है। तो भाष्य उसी टाइप का होता है। उपनिषद कोई भी व्यक्ति जो है समझ नहीं सकता पढ़ के, उपनिषद जो है कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है पढ़ के, तो उसको समझने के लिए जो है आप कोई भाष्य लिखते हैं, मतलब आसान भाषा में कि जो आम लोग पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। तो वही भाष्य जो है शंकराचार्य रामानुजाचार्यों ने जो है लिखा है, जिसको हम लोग वेदांत दर्शन बोलते हैं, ठीक है। वही वेदांत दर्शन आता है। अब हम लोग को जो है अब इसका स्तरीकरण देखें हम लोग उपनिषद का, तो स्तरीकरण में जो है पहला है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का 2 जो है उपनिषद है। ऋग्वेद का 2 उपनिषद है, ऐत्रेय, ऐत्रेय उपनिषद, और दूसरा है कौशितकी। ठीक है, इसका जो है 2 उपनिषद है ऋग्वेद का, ठीक है। उसके बाद जो है सामवेद का जो है सामवेद का भी जो है आपका जो है उपनिषद जो है इसमें भी 2 है, ठीक है। सामवेद में एक है केनोपनिषद, केनोपनिषद, और दूसरा है छांदोग्यो। छांदोग्योपनिषद, ठीक है। सामवेद का जो है दो उपनिषद हैं, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद जो है यजुर्वेद का जो है कठोपनिषद, यजुर्वेद का पहला है कठोपनिषद,
दूसरा है ईशावास्य, ईशावास्य जो है उपनिषद। उसके बाद है बृहदारण्यक, बृहदारण्यको, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद है तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद। उसके बाद है श्वेता, श्वेता स्वत्व, क्या है श्वेता स्वत्वोपनिषद। श्वेता श्वेत्रोपनिषद, हाँ, श्वेता श्वेत्रोपनिषद ये है तो नीचे वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका यजुर्वेद का है। वो जो यजुर्वेद का जो है कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और श्वेता श्वेत्रोपनिषद। ठीक है, ये चार जो उपनिषद जो किसका है, यजुर्वेद का है। दिख रहा है? अथर्ववेद का जो है अथर्ववेद का अथर्ववेद का जो है प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद और तीसरा है मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद यही जो है ये अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक तथा मांडुक्य। कौन ये है श्वेता श्वेत्रोपनिषद। इसमें वो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं श्वेता। श्वेता लिखते हैं ना, आप यहाँ भी लगा लो श्वेता, चाहे यहाँ भी लगा लो श्वेता।
यही जो है उपनिषद का भी जो है स्तरीकरण है। ठीक है। हो गया। इसमें बड़ा अच्छा जो है, इसमें अभी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पहले से बता दे रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद में जो है इसमें दिया हुआ है, और इस पे जो है जो भाष्य लिखे हैं, ईशावास्य जो है कहाँ गया, उसमें है उसे, है ना। ईशावास्योपनिषद जो है उसमें भाष्य जो लिखा है, वो भाष्य लिखे हैं कौन मालूम है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है कौन थे मालूम ही होगा, कौन थे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, है ना। उन्हीं के जो है जन्म दिवस पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, अच्छा आने वाला है तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उन्हीं के जन्म दिवस पे। तो उन्होंने ही जो है इस उपनिषद पे भाष्य लिखे हैं, उन्होंने लिखा है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है, जो लोग समझ सके पढ़ के उसको। बड़ा अच्छा, इसलिए बोला था नॉलेजेबल बहुत थे। तो इन्होंने जो है उपनिषद पे भाष्य लिखना, मतलब भाष्य मतलब जो वैसा बुक जो लोग पढ़ के समझ सके कि उपनिषद में है क्या। तो इन्होंने उपनिषद को पढ़ा और समझा, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ उपनिषद, संस्कृत में पढ़ के समझना और फिर उसको हिंदी और अंग्रेजी में भाष्य लिखना, समझ में। तो भाष्य लिखा गया, और इन्होंने भाष्य लिखा, और इसमें बोला जाता है कि जो भाष्य लिखा है उसमें संक्षिप्त रूप में अगर बताते हैं कि ईश्वर के स्वरूप तथा मानव समुदाय के संतुलित विकास मार्ग पर यह जो है उपनिषद सुंदर प्रकाश डालता है। मतलब ईश्वर के स्वरूप तथा मानव समुदाय के संतुलित मार्ग, ईश्वर का जो रूप होता है और जो मानव समुदाय है, जो मनुष्य है, इन दोनों के बीच में जो संतुलित जो मार्ग होता है उसको बताया गया है, बोला गया है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि अगर मानव के रूप में अगर देवता भी आ गए तो उनको भी शरीर त्याग के जाना पड़ता है एक सर्टेन। तो मनुष्य का यहाँ जन्म क्यों होता है? कोई उद्देश्य के लिए होता है। हर मनुष्य का जन्म उद्देश्य के रूप में होता है, कोई ना कोई उसका कारण होता है जो जन्म होता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो राम जी का जन्म हुआ तो एक उद्देश्य के लिए उनका जन्म यहाँ पे किया गया था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो उद्देश्य के लिए हुआ था। तो उसी तरीके से बताते हैं कि कोई भी मनुष्य का जन्म जो है वो कोई कर्म करने के लिए यहाँ पर उनको भेजा जाता है। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जो है वासना में, तृष्णा में, परिवार में
इतना लिप्त हो जाता है कि अपने उद्देश्य को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है। और उसको एक सर्टन समय दिया जाता है कि भाई आपको जन्म लेने से लेकर जो इतना समय होगा जब आप अपने उद्देश्यों को पूरा करके आपको निकल जाना है। मतलब हर मनुष्य जो मनुष्य रूप में आया है उसका मृत्यु संभव है कि होना ही है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो उसका मृत्यु नहीं होगा। अब आगे अगर मान लीजिए कि साइंस बना ले, किसी का मृत्यु रोक ले तो हो सकता है, लेकिन अभी तक साइंस इसी चीज़ पे अपना जो है पकड़ नहीं बना पाया है, तो मृत्यु तो होना ही है। और जो है इस मृत्यु होने तक जो है अगर आप अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, विभिन्न जो है तृष्णा में फंस जाते हैं, वासना में फंस जाते हैं, तो फिर आपका जन्म फिर होते रहेगा जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इन तृष्णा से बाहर निकलने के लिए आपको जो है उन कर्म पे जो है बल देना पड़ेगा जो वासना और जो है माया मोह ममता पे जो है टिका हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे तो जो है लोगों का तृष्णा वासना और बढ़ते चला जा रहा है। अभी यूपी वाला जो है घटना अब देखे यूपी का 2-3 घटना है, तो मालूम चला कि बोला जाता है कि 60 साल में संन्यास चला जाना चाहिए, लेकिन मालूम चल रहा है 74 साल का है और उसमें अभी वासना का जो है भूत उतर नहीं रहा है। और वो भी मालूम चल रहा है कि इतना ज़्यादा जो है वासना का भूत जो है वो 7 साल को बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा है। अभी यूपी वाला जो रेप का जो आया है मामला, उसमें 7 साल की बच्ची के साथ था, समझ में। तो मतलब आदमी का जो है तृष्णा कितना बढ़ चुका है। यहाँ तो कम करने को उपनिषद बात करता है, मुक्ति की बात करता है, यहाँ तो मुक्त होना ही नहीं चाहते लोग। विभत्स से विभत्स जो है घटनाएं देखने को मिल रहा है। इतना कड़ा कानून बनने के बावजूद भी जो है घटनाएं रुक नहीं रहा है। मतलब समाज का जो है मानसिक अवस्था कहाँ पहुँच गया है। अभी तो कोलकाता वाला जो घटना हुआ है, मतलब अगर उसको पढ़ रहे थे, उसका जो है जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसको देख रहे थे, दिया था, एक रिसर्च आया था उसका पेपर में, पढ़ रहे थे। तो मतलब पढ़ने के बाद जो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि सिहर जाता है शरीर। इतना विभत्स टाइप का जो है, सिर्फ रेप नहीं था, रेप से भी बढ़ के मतलब विभत्स घटना था। मतलब ऐसा मतलब घटना मतलब किस मानसिकता में होगा करने वाला। तो आदमी का तो मानसिकता दिनों दिन जो है एकदम, मतलब जो बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो शैतान भी ठीक था, शैतानों से भी बदतर होते जा रहा है। और जो है और उससे भी जो है सबसे बड़ा चीज़ है, उससे भी बड़ा है कि सरकार जो है इतना विभत्स घटना होने के बावजूद भी सरकार जो है कोई एक्शन नहीं लेती है। सरकार जो है बचाने का प्रयास करता है। मतलब ऐसे विभत्स घटना में तो आदमी को खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, नहीं, लेकिन सरकार बचाने का प्रयास करती है। मतलब उसमें भी कितना नैतिकता जो है, अब नैतिकता जो है गिर चुका है कि हर कोई जो है अपना जो है लाभ देखता है। ये चीज़ें हैं कि यही इसी को बोलते हैं घोर कलयुग। इसीलिए बोला जाता है कि इस कलयुग का अंत जो है निश्चित है। कलयुग का जो तो अंत तो होगा ही, हर युग का अंत हुआ तो इसका भी अंत होगा, और अंत होगा तो फिर से नया जो लोग आएंगे, फिर से नया चलेगा चीज़ें, है ना। इससे के बाद जो युग आएगा वो तो उससे भी खराब युग आएगा, उससे भी खराब युग आएगा। इसी में बोला गया ना, कलयुग में जब अत्याचार है ना बहुत बढ़ जाएगा तब फिर भगवान का अवतार भी तो इसमें दिया गया है। कल की अवतार का तो बात किया ही गया है। जब बहुत ज़्यादा जो है त्राहिमाम हो जाएगा पृथ्वी पे, तब जो है विष्णु का फिर एक अवतार आएगा। 2 अवतार आ चुका है, द्वापर युग में कृष्ण का, त्रेता युग में जो है राम का, और जो है कलयुग में कल्कि का। तो कल्कि अवतार आना है, कल्कि का पिक्चर भी बन चुका है ना। उसी बेस पे बना हुआ है, पैथोलॉजी पे ही बना हुआ है। कल्कि अवतार आने वाला वो दिया हुआ है कि कल्कि एक अवतार आएगा। आप देखिए कौन अवतार आता है, कब जो है मुक्ति मिलता है।
उपनिषद से ही जो है हमारा जो आदर्श वाक्य है भारत का, आदर्श वाक्य क्या है भारत का? सत्यमेव जयते। ये भी जो है उपनिषद से ही उठाया गया है। कौन सा उपनिषद है? मुंडा। और मोदी जी वाला हालत नहीं करोगे तो मोदी जी जो है हमको लगता है कभी कभी रिसर्च करना भूल जाते हैं। अब कल जो है 15 अगस्त के दिन जो है एकदम जो है जोश में आ गए और जोश में आके बोले कि जो है 1857 की क्रांति में बहुत सारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है अपने प्राणों की जो है बलिदान दिया। उसी बलिदानी में से जो है बिरसा मुंडा भी थे। बिरसा मुंडा ने जो है 1857 के विद्रोह में जो है बहुमूल्य योगदान दिया है। अब कल से ट्रोल हो रहे पूरा, बोला कि मतलब बिरसा मुंडा जन्म लिया 1875 में और ही 1857 में कहाँ शामिल कर दिए ये। मतलब जो है रिसर्च करना भूल गए लगा के। तो हिस्ट्री में जाते क्यों हैं जब हिस्ट्री गलती कर जाते हैं तो? अरे दोनों तरफ रहता है बड़ा बड़ा। मतलब ये सब देखो, ये सब क्या है ना, या तो वो बहुत समझदार है। हम क्या बोल रहे हैं, या तो वो बहुत समझदार हैं या तो हम लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं उनकी नज़र में। सिंपल सी बात है कि उनकी नज़र में हम लोग मूर्ख हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम तो वही सोचते हैं कभी कभी कि अगर महात्मा गांधी के जगह में अगर मोदी जी होते तब क्या होता। तो मालूम चलता कि जो है सारे मंदिरों में जो है मोदी जी का ही मूर्ति होता है। अभी 2 इलेक्शन जीते तो जो है अपने आप को अवतारी पुरुष बता दिया। अपने आप को बोले ना कि भाई क्या हम जो है अवतारी पुरुष हैं, मतलब मेरा जन्म तो हुआ ही नहीं है, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, परमात्मा ने भेजा है हमको। तो परमात्मा जब भेजिए दिए तो मरण तो होगा, मृत्यु तो होगा ही नहीं इनका, है ना। तो ठीक है, विश्वास भी लोग कर लेता। ये जब ये हम वाक्य सुने थे नॉन बायोलॉजिकल वाला, तब हमको याद आया, जानते किसका? तब याद आया कि दिल्ली सल्तनत में जो है इसी तरह का जो है एक सुल्तान था जो अपने आप को जो है सुल्तान का ही, जो अल्लाह का ही जो है प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया था। और वो था बलबन। बलबन बोला कि हम जो है अल्लाह का ही जो है क्या है प्रतिनिधि हैं, अल्लाह का ही जो है हम छाया है। इसलिए मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि और अल्लाह का दूत या अल्लाह का जो है छाया, मतलब क्या हुआ? अल्लाह ही हुआ। मतलब समझे, बलबन जो है यही कॉन्सेप्ट लेके आया था, क्योंकि उसको मालूम था कि लोग स्वीकार कैसे करेंगे। एक दास था ना, वो एक गुलाम था। और गुलाम जब इल्तुतमिश जब गुलामों का जो है बनाया था एक चालीसा दल, इल्तुतमिश एक चालीसा दल बनाया था जिसमें उसके वफादार 40 गुलाम थे, जिसको खरीदा था, दास थे। उस 40 दासों को जो है वो रखा था और उनको विभिन्न विभिन्न पदों पर रखा था। क्यों? क्योंकि विश्वास पात्र थे, धोखा नहीं देगा इसलिए। तो उसी 40 दास में से एक था बलबन। तो सिंपल सा बात था कि अगर बलबन अगर शासक बनता, क्योंकि बलबन चालाक था, तो अपना बेटी की शादी कर दिया था राजा से, तो सुल्तान था, उससे बेटी की शादी कर दिया और फिर बाद में अपना दामादे को मार दिया और शासक बन गया। तो सिंपल सा बात था कि जो 40 जो लोग थे वो तो कभी इज्जत नहीं करेगा। बोला अरे यार तुम तो यार मेरा दोस्त थे, तुम साथ में हम लोग काम किए हैं। होता है ना, मान लो कि स्कूल का फ्रेंड कोई IAS बन जाएगा,
तो आईएएस बन जाएगा तो आप कितना भी आईएएस बन जाए, लेकिन है तो आपका दोस्त ही। आपको बुला रहे तुम तो मतलब जो है मेरा तो लंगोटी यार हो, हम लोग जो है नंगे पोखरिया में नहाते थे, है ना, तो क्या होगा, तो उसको बोला जाएगा कि भाई देखो इससे जो है इसको दूर रखो। इसको दूर कैसे करेंगे, तो अपने आप को विशिष्ट बना दो। तो विशिष्ट कैसे बनाएंगे, तो विशिष्ट बनाने के लिए जो है उसने क्या किया, बोला कि भाई तुम लोग जैसा हम नहीं हैं, बोला कि तुम भले हम दास बन गए थे लेकिन हम तुम्हारे जैसा नहीं, तुमसे अलग है। बोला कैसे, बोला कि देखो हम अफरासियार वंश से जुड़े हुए हैं, हमारा जो वंश है वो अफरासियारी वंश है। बोला हम तो कभी बताया नहीं। बोला अरे तुमको कैसे बताते, हम दास होकर अफरासियारी वंश होता था तो बेइज्जती ना होता। आप बता रहे क्योंकि हम बादशाह बन गए हैं, हम सुल्तान बन गए, तो बता रहे तुमको कि हम अफरासियार वंश से, मतलब अफरासियार कौन, जो ईरान का शासक था, उस वंश से अपने आप को जोड़ लिया कि हम उस वंश के व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि स्थिति ठीक नहीं था, अभी हम सुल्तान बन गए। और बोला कि जो हम जो है अल्लाह के जो है छाया है, प्रतिनिधि हैं, और अल्लाह का प्रतिनिधि मतलब अल्लाह ही होता है। इसलिए जो है आपको अल्लाह के प्रतिनिधि मतलब अल्लाह को आपको सिजदा और प्रबोध करना पड़ेगा, मतलब झुक कर सलाम करना पड़ेगा दरबार में आने के साथ, और नहीं तो पैर चुपना पड़ेगा। नियम बना दिया, मतलब गिराना है, किसी न किसी माध्यम से लोगों को अपने डाउनफॉल में लाना है। जो बात माना मान लिया ठीक है, जो नहीं माना उसको मार मरवा दिया। 40 साल ऐसे ही साफ कर दिया वो मरवा के। और एकदम तानाशाही जो है शासक था, डिक्टेटर, पूरा बहुत बड़ा डिक्टेटर था। मारने में उसको टाइम नहीं लगता था किसी को। बंगाल में विद्रोह हुआ तो बंगाल में विद्रोह को दबाने चला गया, गया तो विद्रोही लोग को दबाया, और जितना विद्रोही था सबको पकड़ा, और सबको पकड़ के क्या किया, बीच रास्ता में चौराहे पे जो है सबको लाइन से जो है खूंटा ठोकवाया यहाँ से वहाँ तक, और सबको जो है कील ठोकवा दिया लकड़ी में सबका, जैसे बोलते हैं ईसा मसीह का देखे ना, उसी तरह से सबको कील ठोकवा दिया, हाथ में पैर में ठोकवा के, अब पूरे पब्लिक के सामने में जो है जितना सेना था सबके सामने जिंदा जला दिया, सबको नीचे साग लगा दिया, जिंदा जला दिया जितना विद्रोही था। क्या हो रहा है, डिक्टेटरशिप था ये, जिंदा जला दिया। इतना विभत्स मारा सबको कि अगले जब तक बलबन रहा तब तक कोई बंगाल में किसी की हिम्मत नहीं था कि विद्रोह कर दे, क्योंकि देख चुका था कि अगर हम विद्रोह करेंगे तो हमको वैसे ही कर देगा। होता ना कि 1 लाख लोगों को जो है डराना है तो 1000 लोगों को जला दो या मार दो। 1000 का मारा, 1 लाख डर गया, समझ में। उसके बंगाल में विद्रोह नहीं हुआ, अपना बेटा को जो है वहाँ पे बना के छोड़ दिया, ठीक है। बेटा उसका वहाँ बंगाल का जो है जो गवर्नर था बन के बैठा रहा। अब बलबन उस टाइप का आदमी था, मंगोल आक्रमण घुसने नहीं दिया था, एकदम बाउंड्री सील करके रखा हुआ था। जितना डकैत वगैरह था रक्त लोह नीति भी लेके आया, जितना डकैत वगैरह था सबको मार मार कर जो है जंगल साफ करवाया, और सारा डकैत को घर में घुस घुस के मारना स्टार्ट किया। तो बहुत डिक्टेटरशिप का शासक भी था, तो वो भी जो है इसी तरीके का जो है लाया था कि भाई हमको जो है खुदा ने भेजा है यहाँ पे जो है शासन करने के लिए, सुल्तान बनने के लिए। हमको याद आया कि भाई वही कॉन्सेप्ट कहीं मोदी जी उठा लिए होंगे कि हमको भी जो है भगवान ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है, हमारा तो जन्म हुआ ही नहीं है, हमको तो भेजा है। अब लोग जो है खूब ट्रोल करते हैं, परमात्मा ने भेजा है, तो जो है अयोध्या सीट भी हार गया, भेजा उसका जो है मालूम चला कि फैजाबाद सीट भी हारे हैं, उधर भी हार रहे हैं सब। तो कल जो है 15 अगस्त में जो है लाल किले के भाषण से जो है बिरसा मुंडा का जो है 1857 में जो है शामिल करवा ही दिए, है ना। अब हिस्ट्री में हो सकता है तुम लोग का चेंज हो जाए, अब तुम लोग भी जो हिस्ट्री में पढ़ना 1857 में बिरसा मुंडा का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब मोदी जी बोल दिए तो हिस्ट्री चेंज होना चाहिए, गलत कैसे होंगे। कल लोग खूब ट्रोल करना स्टार्ट किया, बोला कि अरे बाप मतलब क्या, मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं, वो भी 15 अगस्त में लाल किला से भाषण दे रहे हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता है। उसमें भी जो है आप लिखा हुआ पढ़ते हैं, मतलब लोग बोलता है कि आप लिखा हुआ, आपका टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है दोनों साइड में, इधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं, दोनों लिखा हुआ बड़ा बड़ा अक्षर में, फिर भी गलती पढ़ देते हैं। अब गलती पढ़ते हैं कि हो सकता है जानबूझ के करते हैं।
ट्राइब्स लोगों का बहुत करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी लीडर लगे ट्राइब्स को चाहता है कि बहुत एकदम सिंपल सा, झारखंड में बिना ट्राइबल से वोट बैंक का तो जीत ही नहीं पाओगे अभी भी। ट्राइबल्स को तो एक्चुअली क्या है, देखो इसी के लिए ना पोलराइजेशन किया जाता है कि जो है वोट का जो है बिखराव ना हो, वोट जहाँ इकट्ठा होगा तो सिंपल सी बात है जितना आसान हो जाता है। लेकिन अभी भी स्थिति बीजेपी का नहीं अच्छा है झारखंड में। कल ही सर्वे देख रहे थे, कल का सर्वे में लगभग जो है 43 सीट दिखा रहा था जेएमएम कांग्रेस का और 30 सीट दिखा रहा बीजेपी का। मतलब अभी इसका सर्वे में ये है, मतलब अभी भी जेएमएम कांग्रेस आगे है। अब ये हो सकता है चुनाव घोषणा के बाद अगर स्थिति बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक जो है पब्लिक का जो ओपिनियन है उसमें जो है सीट उसको ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। 40 प्लस हो जाएगा तो ऐसे भी सरकार बना लेगा 41 प्लस। चलो अब इसका हम लोग आते हैं ये तो हो गया। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। ठीक है।